बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जिस सरकारी आवास में पिछले 20 सालों से रह रही हैं, वो घर अब उन्हें खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। सरकार ने इसकी जगह उन्हें दूसरा सरकारी आवास आवंटित किया है। अब इस मुद्दे पर बिहार में सियासी घमासान मच गया है। ऐसे में आइए देखते हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को आवंटित किए सरकारी आवासों का क्या हाल है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस वक्त मैं जिस बंगले के बाहर मौजूद हूं, दरअसल एक जमाने में वो सियासत का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी, या यूं कहा जाए कि बहुत बड़ा पावर सेंटर हुआ करती थी। मेरे ठीक बाईं तरफ ये जो बंगला आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये 5 विक्रमादित्य बंगला है और यहाँ पर कभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रहा करते थे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें बनी तो बतौर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को यही 5 विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित बंगला अलॉट किया गया था और ये सियासत का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती थी। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव अपने पूरे परिवार के साथ रहा भी करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करने होंगे। तो उसके बाद यूपी के राज्य संपत्ति विभाग ने उत्तर प्रदेश की 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाकायदा नोटिस जारी करके बंगला खाली करने को कहा था, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी का नाम था, अखिलेश यादव का नाम था, राजनाथ सिंह का नाम था, मायावती का नाम था, एनडी तिवारी का नाम था और इसके अलावा और भी ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री जो सरकारी बंगले का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको फिलहाल नोटिस जारी करके बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन अब आप देखिए कि पिछले कई वर्षों से ये बंगला खाली पड़ा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया और ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का हक नहीं है, तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने यह बंगला खाली कर दिया था। यहां से बंगला खाली करने के बाद सबसे पहले मुलायम सिंह यादव यहां से वीवीआईपी गेस्ट हाउस से कमरा नंबर 102 में शिफ्ट हुए थे और बाद में उनका पूरा सामान भी यहां से शिफ्ट किया गया था। बाद में सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में जो इलाका है वहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हुए थे। और इसके अलावा उनकी तरफ से और जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से भी राज्य संपत्ति विभाग को पत्र लिखकर बाकायदा 2 वर्ष की मोहलत मांगी गई थी ताकि वो अपने घर का निर्माण करवा पाए। तो ये फिलहाल जो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव जी को बंगला आवंटित था, उसकी एक तस्वीर मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूं। और आप ये देखिए कि ये राजधानी की सबसे वीवीआईपी सड़क मानी जाती थी, जहां पर आपको एक तरह से बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी यहां पर रहा करते थे तो यहां पर तमाम सारे नेताओं की गाड़ियां हम लोगों ने अपनी आंखों से यहां पर देखी है कि एक बड़ा तांता लोगों से मिलने वालों का मुलायम सिंह यादव जी से यहां पर लगा रहता था। और अब मैं आपको दिखाता हूं अखिलेश यादव का वो बंगला जिसको बतौर पूर्व मुख्यमंत्री राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से उनको आवंटित किया गया था। ये जो 5 विक्रमादित्य मार्ग है, इसके ठीक बगल में जो बंगला बना हुआ है वो 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित बंगला है, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रहा करते थे। ये उनके घर के बाहर की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। दरअसल ये बंगला बतौर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को आवंटित किया गया था और चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर 5 कालिदास मार्ग स्थित बंगला आवंटित होता है, लेकिन बतौर पूर्व मुख्यमंत्री राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से ये 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित बंगले का मुख्य द्वार है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये उनको आवंटित किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव जी ने भी ये बंगला फिलहाल यहां से खाली कर दिया था। यहां पर उनकी सिक्योरिटी के लोग रहा करते थे, ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। उनके लिए ये व्यवस्था बाहर की गई थी। और अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद, या यूं कहें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी आवास आवंटित जो किए गए थे वहां से निकलना होगा, वहां पर वो नहीं रहेंगे, तो उसके बाद से अखिलेश यादव भी यहां से शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद इसी रोड पर यानी विक्रमादित्य मार्ग पर ही उन्होंने अपना निजी एक बंगला खरीदा जहां पर वो फिलहाल रहते भी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद ये जो 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित बंगला है, यहाँ पर एक और डेवलपमेंट देखने को मिला। दरअसल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाने का सिलसिला शुरू किया था, तो तमाम सारे जो लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आते हैं उनसे मिलने के लिए अपनी समस्याओं को लेकर के, तो इसी बंगले के ठीक बाहर यानी कि 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित बंगले के बाहर ये जनता दरबार वेटिंग हॉल यहाँ पर तैयार किया गया है, जहाँ पर बहुत सारे जो फरियादी हैं यूपी के अलग अलग जनपदों से आते भी हैं और यहाँ से बाकायदा उनको बस के माध्यम से जो 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री का आवास है वहाँ पर जनता दरबार के भीतर ले भी जाया जाता है। तो ये फिलहाल एक बड़ा डेवलपमेंट यूपी की राजनीति में पिछले कई वर्षों में देखने को मिला है, जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के तौर पर
जो बंगले आवंटित किए गए थे बड़े नेताओं को, उनसे फिलहाल खाली करवाया गया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से कोई बंगला आवंटित नहीं किया जाता है। अब मैं राजधानी लखनऊ में मालवीय रोड पर आ चुका हूं और अब मैं आपको मायावती का वो सरकारी बंगला दिखाऊंगा जिसमें वो बतौर पूर्व मुख्यमंत्री रहा करती थी और राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से उनको आवंटित किया गया था। ये दरअसल मेरे ठीक बगल में 13A माल एवेन्यू लखनऊ का ये जो सरकारी बंगला है, जिसे राज्य संपत्ति विभाग ने मायावती को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित किया गया था और यहीं पर मायावती रहा भी करती थी बतौर पूर्व मुख्यमंत्री। इस बंगले में वो यहाँ पर रहा करती थी, यहीं पर पार्टी नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुआ करती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला खाली करने को लेकर कहा गया था और राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाकायदा नोटिस भेजकर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह कहा गया था कि उन्हें अब सरकारी बंगला खाली करना होगा, तो उसके बाद मायावती ने ये 13A माल एवेन्यू स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया था और इसके इसी माल एवेन्यू रोड पर आगे मायावती फिलहाल अभी रहती भी हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब ये बंगला खाली किया गया था तो उसके बाद ही ये जो 13A माल एवेन्यू का जो बंगला है उसको मान्यवर श्री काशीराम जी यादगार विश्राम स्थल का नाम दिया गया था मायावती की तरफ से। और ये कहा गया था कि यहाँ पर जो उनकी यादगार बहुत सारी चीज़ें हैं मान्यवर श्री काशीराम जी की, तो यह लिहाजा इसको यादगार विश्राम स्थल के तौर पर 13A माल एवेन्यू को मायावती की तरफ से बताया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री इस बंगले को मायावती की तरफ से खाली कर दिया गया था और इसी रोड पर आगे जाकर मायावती फिलहाल जब लखनऊ रहती हैं तो आगे वाले बंगले में ही रहती भी हैं और इसी रोड पर यानी माल एवेन्यू रोड पर ही बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी है, जो ये जो मेरे ठीक दाहिनी तरफ जो रास्ता जा रहा है इसी रोड पर आगे जाकर मायावती का जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है वो इसी रोड पर स्थित भी है। लेकिन बतौर पूर्व मुख्यमंत्री जब बंगला खाली करने की बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य संपत्ति विभाग ने कही थी तो उसके बाद से फिलहाल उन्होंने ये बंगला खाली कर दिया था। लेकिन फिलहाल उस समय जब बतौर पूर्व मुख्यमंत्री वो यहाँ पर रहा करती थी तो चूंकि इसी रोड पर उनका बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय भी है, वहाँ पर वो पार्टी संगठन की बैठकें समय समय पर लेती रहती हैं और इसी रोड पर पीछे उनका एक बंगला बना भी हुआ है जहाँ पर फिलहाल जब वो लखनऊ रहती हैं तो उसी बंगले में रहती हैं। तो ये पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो आवंटित बंगले थे वो फिलहाल तस्वीर राजधानी लखनऊ में देखने को मिलती है। अब फिलहाल ये जो 13A माल एवेन्यू का जो बंगला है इसे मान्यवर श्री काशीराम जी यादगार विश्राम स्थल का नाम दिया गया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।